श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, विरोध तो तभी होता है जब दो विरोधी विचार आपस में टकराते हैं। यदि हमारे विचारों से दूसरों का विचार में मतभेद होता रहता है तो हम लड़ते नहीं उनसे, झगड़ा नहीं करते उनसे, लेकिन अपने ही घर के अंदर, अपने ही एक दरवाजे के अंदर आपस में विरोध हो जाए तो उससे दुख होता है। अपना ही आदमी विरोध करने लगे, उससे ज्यादा कष्टदायक और क्या है। अपना ही आदमी हमारे विचारों का विरोध में विचार प्रकट करे तो कैसा लगता है। अपना ही आदमी जोर जोर से बोले, धमका करके किसी बात को विरोध में, कैसा लगता है। अपना ही आदमी घर से बाहर के लोगों को बताए अपने घर की तकलीफें, कैसा लगता है। क्या बाध्य नहीं होना पड़ता है उसको दंड दिया जाए। दंड देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए यही शास्त्रों का नियम है, समाज का नियम है, दुनिया का नियम है, घर की बात बाहर न जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, अरे युधिष्ठिर देख, तूने प्रश्न पूछा था ना, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के विरोध कैसे हो गया, शत्रु कैसे समझ लिया, उसको मार क्यों डालना चाहता था। तो मैं बता रहा हूं, सुनो होशियार, ध्यान लगा के सुनो। देखो, प्रहलाद जब मां के पेट में था, उसकी मां का नाम था कयाधु। जब प्रहलाद उसके पेट में आया तो बहुत दिन रहा। वो कयाधु मेरी शिष्या बन गई, मैंने उसको सिखाया भक्ति मार्ग। जब प्रहलाद बहुत काल बाद पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो भगवान का ये खेल खेलता था। दूसरे बच्चे जो खेल रहे थे पास में, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो भगवान का खेल नहीं खेल रहे थे। वो तो केवल भगवान का खेल खेलता था। और कयाधु मेरी शिष्या थी, मेरी सेविका थी। तो कयाधु को पता था कि ये भगवान के खेल खेल रहा है, और कयाधु को मालूम है उनको पति हिरण्यकशिपु महाराक्षस है और उसके विचार इसके विरोध में है, उसका माइंड सेट अलग है और बच्चे का मनोभाव अलग है। तो वो छिपा के रखती थी बच्चे को, क्योंकि बच्चा है, समझेगा नहीं। अभी कुछ बंद करे इस खेल को तो रोएगा, वो हल्ला करेगा, इसलिए खेलने देती, छिपा के रखती। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब स्कूल जाने लायक हो गया, तो हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा स्कूल जाएगा बच्चा, तो उन्होंने कहा प्रहलाद को स्कूल भेजो, हमारे कुल गुरु हैं शुक्राचार्य, और का गुरुकुल है, उसमें भेज दो। उस समय शुक्राचार्य स्कूल में थे नहीं। उनके दो बेटे संडा और अमर्क पढ़ाते थे वहां पे। संडा और अमर्क का नाम रखा दोनों पुत्रों का, ऐसा अर्थहीन नाम। क्यों? कि शुक्राचार्य राक्षसों के संबंध में हर समय रहते थे, तो राक्षसों का कुछ लक्षण सा इधर उधर हो गया। तो जो पुरोहित राक्षसों जैसे लोगों से व्यवहार करता है ना, उसको थोड़ी सी राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, तो घर में बच्चों का नाम ऊट पटांग रख लेते हैं। ऐसा हो गया, तो संडा अमर्क अर्थहीन नाम रख दिया शुक्राचार्य ने। तो संडा अमर्क को ये प्रहलाद मिला पढ़ाने के लिए। तो वो पढ़ाते थे गुरुकुल में नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। राजनीति पढ़ाते थे, कैसे शत्रु से व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के लक्षण क्या हैं, शत्रु के लोगों को कैसे अपनी तरफ खींच लेना चाहिए, शत्रु को कब दंड देना चाहिए, शत्रु को कब मित्र बनाने की, कैसे मित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
इत्यादि इत्यादि वो पढ़ाते थे। दंड कितने प्रकार के होते हैं, किसको कब दंड देना चाहिए, किस गलती के लिए कैसा दंड होना चाहिए इत्यादि वो सब पढ़ाते थे। यही राजा, क्योंकि वो जानते थे कभी राजा बनेगा प्रहलाद तो पढ़ाना चाहिए। प्रहलाद बहुत बुद्धिमान था, बड़ी जल्दी पढ़ गया और परीक्षा में भी पास हो गया। जैसा पढ़ाया वैसा इस वापस सुना दिया। देख करके तो संडामर्क बड़े खुशी हुए, अरे तेरी के प्रहलाद तो बहुत बुद्धिमान है, प्रतिभावान है। अच्छा हमको तो इनाम मिलेगा, हम ले जाएंगे बच्चे को घर। तो लेके आए संडामर्क। तो कुछ समय पश्चात हिरण्यकशिपु ने बुलाया बच्चे को। बच्चा आया, सत्कार सम्मान दिया पिता को। बच्चे का ऐसा अच्छा व्यवहार देख करके पिता ने उठाया, हिरण्यकशिपु ने उठा लिया प्रहलाद को, गोदी में बिठा दिया। गोदी में बिठाल के पूछा, बेटा तू क्या पढ़ता है स्कूल में, थोड़ा सुना। बच्चे ने सुना दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, तुझे कौन सी बात अच्छी लगती है बता। और मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है जो मनुष्य को करनी चाहिए बता। ऐसा सुना प्रहलाद ने। तो वो तो सही बोलेगा, बच्चा छोटा है अभी, वो गलत बोलना जानता नहीं। तो प्रहलाद जी बोलते हैं, हे पिता, तत्साधु मन्नीय सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मैंने तो सबसे अच्छी विद्या यही सीखी है कि जिसको मनुष्य स्वरूप मिला है वह संसार के तुच्छ सुखों को छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाए, भगवान का भजन करे। गृह अंधकूपम, घर गृहस्थी अंधकूप है, अंधा कुआं है, वो घास से ढका हुआ कुआं है और उसमें जल कम है। जब गिर पड़े आदमी, किसी को बाहर वाले को पता ना पड़े, ऐसा अंधा कुआं उसको कहते हैं। और मरे नहीं आदमी, दुख भोगता रहे, चिल्लाए तो कोई सुने नहीं, ऐसा है गृहस्थ का आश्रम। हे पिताजी, मैंने सीखा है कि केवल गृहस्थ आश्रम में रह के डूब के मर जाए नहीं, वहां उसमें से निकले कभी न कभी और जाकर के वनमाश्रय, तो वृंदावन जैसे आश्रम में रह करके भगवान का भजन ध्यान सेवा करे। हे पिताजी, यही सबसे अच्छी चीज है। भौतिक सुख, इंद्रिय सुख तो तात्कालिक है, कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगी। मन को और इंद्रियों को बस में करके रख के रखना चाहिए और गृह अंधकूप से निकल करके, गृह अंधकूप गृहस्थी लोग निकल करके आश्रम में जाके रहे, भजन करें। यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है पिताजी। और ये सांसारिक कार्यों से रिजाइन दे दे, हाथ धो ले, दूर रहे, चला जाए। ऐसी बात सुन करके तो हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध आया। अरे भजन करना चाहिए, क्या सीख लिया है मेरे बेटा ने। उसको तो ऐसा व्यवहार करने लगा वो, जैसे एक नाग सर्प को एक डंडा से एक हिला दे, एक लगा दे उसमें और छोड़ दे, कैसा फुसकार मारता, कैसा क्रोधित होता है, ऐसा हो गया ये हालत हिरण्यकशिपु का। वो तो फुसकार मार रहा था, कैसे खा जाऊं इस बच्चे को। जैसे घी डालने से अग्नि में प्रज्वलित हो जाती है जोर से, ऐसा उसका क्रोध बढ़ गया। बाप रे, इतना जोर से। इधर से संडामर्क डर गए, क्या हो जाएगा, हमने तो सिखाया नहीं ये बात। तो हिरण्यकशिपु बोला, देखो राक्षसो, ले जाओ इस बच्चे को, समझा अध्यापकों को, टीचरों को, पुरोहितों को कि हमारा बच्चा का दिमाग ना बिगाड़ जाए, तो होशियारी से बचाए। कैसे कैसे ये पढ़ लिया, ये बातों को सिखाओ, भी बच्चा छोटा है। ले गए, उसको बता दिया सारी बात।
तो संडामर्क चुपचाप एक जगह एकांत में प्रहलाद को बिठाल के और पूछे, अरे प्रहलाद सही बोलना, झूठ मत बोलना, सच बताओ हमको, कैसे तुम्हारी मति खराब हो गई, उल्टा कैसे सीख लिया तुमने, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। देखो दूसरे बच्चे की बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं है, ऐसे गलत नहीं सीखे वो, देखा कैसे बोल रहे हैं। पुरोहित बोलते हैं भगवान की भक्ति को गलत, क्योंकि उनको चाहिए पैसा, पैसा के लिए तो कुछ भी कर देगा। पंडित को बुला दो तो साईं बाबा को भगवान बना देगा, पैसा, तनख्वाह, वेतन। वो तो दुर्गा मैया को भगवान बना देगा, भगवान मतलब पुरुष, और वो स्त्री दुर्गा मैया, उसको भगवान बना देगा। तनख्वाह ऐसी चीज है। तो संडामर्क बोल रहे हैं, तेरा बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, तेने कैसे सीख लिया, कौन है तुझे सिखाता, हमको सच बता। यहां कोई सिखा रहा है तेरे को तो झूठ मत बोल, तो हम उससे होशियार रहेंगे, तो उसको सुधारेंगे। तू अपने आप सीख रहा है तो हमको बता, कैसे तेरी बुद्धि खराब हो गई, हम उसका उपाय करेंगे। हमारी इच्छा है तेरे को सही करना। हे कुल नंदन, प्रहलाद को संडामर्क ने कुल नंदन कहा। कुल नंदन मतलब घर में सबसे श्रेष्ठ, कुल नंदन मतलब परिवार में सबसे श्रेष्ठ, कुल नंदन मतलब वंश में सबसे श्रेष्ठ, कुल नंदन मतलब गांव में सबसे श्रेष्ठ, कुल नंदन मतलब नगर में सबसे श्रेष्ठ, कुल नंदन मतलब शहर में सबसे श्रेष्ठ, कुल नंदन मतलब पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ। देखा क्या शब्द निकाला परमात्मा ने इन नास्तिक पंडितों के मुंह से। कुल नंदन प्रहलाद के लिए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है सृष्टि में प्रहलाद, पृथ्वी में कम से कम। शास्त्र कहता है बात सही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, ये शाम कुले वैष्णव संतति स्यात्। बात भी सही है। जिस कुल में एक भगवान का असली भगत पैदा हो जाता है ना, उस कुल में जितने जन्म लिए सब उद्धार हो जाते हैं, सारे कुल वैकुंठ चला जाता है। एक असली भगत होना, दिखावा नहीं। एक वैष्णव बन जाए, वैष्णव स्यात्। त्रिपुंडधारी वैष्णव नहीं होता, जिसका तिलक बिंदा होता है वो वैष्णव नहीं होता, जिसका तिलक ही नहीं होता है वो वैष्णव नहीं होता, जो कंठी तुलसी की नहीं पहनता वो वैष्णव नहीं होता, जो भगवान का भजन नहीं करता वो वैष्णव नहीं होता, जो अपने को भगवान मानता है वो वैष्णव नहीं होता। जिसके घर में एक वैष्णव पैदा हो गया उस कुल को नमस्कार है, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन सबके घर में नहीं होता। अरे सबके घर में एक एक वैष्णव हो जाए तो फिर क्या, फिर तो सब वैकुंठ जाएंगे। तो पद्म पुराण कहता है जिसके घर में वैष्णव पैदा नहीं होता उस कुल को धिक्कार है। देखिए क्या कहते हैं, हतम कुलम अवैष्णवम। जिस कुल में वैष्णव नहीं हो तो कुल तो बेकार, नष्ट हो गया, खराब, भस्म हो जाएगा, वो नरक में जाएंगे सब। एक घर में एक वैष्णव कम से कम आना चाहिए। नरसिंहदेव भगवान स्वयं बोलते हैं, यत् साधु अस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। जिस कुल में तुम पैदा हो गए ऐसे वैष्णव हो प्रहलाद, इस कुल को तो धन्यवाद है, प्रणाम, नमस्कार। वैष्णव लोग नमस्कार करते हैं ऐसे कुल को। इसलिए हर कुल में एक वैष्णव जरूर होना चाहिए, हर घर में। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।